अपना कार ड्राइव करते हैं, म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं या फिर एसी वगैरह ऑन करके चलाते हैं, बस उनको उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोगों को कार के अंदर जो फीचर दिए रहते हैं वो नहीं पता होता है। फीचर का मतलब ये नहीं कि जो अभी जैसा कि 2020 के अंदर बहुत नए नए फीचर आ रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कि कंपनी पहले से ही सभी गाड़ियों के अंदर देती है। मतलब उसके अंदर आप बेस मॉडल लो या कोई भी 2010 या 12, इसके पहले की भी मॉडल के अंदर आते थे, लेकिन मैं 2010 के बाद की जो मॉडल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जितने भी मॉडल है तो उसके अंदर ये कॉमन बातें हैं, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को पता होगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको नहीं पता, सिर्फ वो अपना कार ड्राइव करते हैं, म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं या फिर एसी वगैरह ऑन करके चलाते हैं, बस उनको उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे इसके अंदर के फीचर बताने वाला हूँ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट के है, वो काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम। देखिए, मैं ड्राइवर साइड में बैठा हुआ हूँ और ये जो ऊपर के साइड में हमको ये दिया रहता है, तो ये किस चीज़ के लिए दिया रहता है देखिए। तो बहुत से लोग यहाँ पे सोच लेंगे कि मोबाइल रखने के लिए दिया रहता है, या किसी किसी को पता होगा कि अगर सामने से हमारे जो फेस के ऊपर सनलाइट आता है तो उसके लिए दिया रहता है, ये ऐसा लगाने के लिए। ठीक है, तो इसके यूसेज बहुत अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। देखिए, आपके हर कार के अंदर इसको एक ऐसा हुक दिया रहता है जहाँ से ये अलग निकल जाता है ऐसा, तो आप इसको यहाँ से भी लगा के रख सकते हो। अगर आप बाई चांस यहाँ से आपके मुंह के ऊपर धूप आ रही है ड्राइव करते करते, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लगा सकते हो आप, या फिर इसको ऐसा करके आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ से आपको सनलाइट आ रहा है, या फिर नाइट ड्राइविंग के टाइम आपको बहुत परेशानी होती है अगर सामने से आने वाली कार का जो लाइट है वो डायरेक्ट अपर के साइड में रहता है, मतलब हमारे चेहरे के ऊपर आता है, आंखों को तकलीफ देता है, तो आपको ये ऐसा जो है ये लगा के रखने से आपको थोड़ी दिक्कत जो है वो कम हो सकती है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है ये क्यों दिया रहता है, क्योंकि जो हमारा को ड्राइवर का रहता है, ठीक है, तो इसके अंदर हमको ग्लास वगैरह दिया रहता है, तो उस पे से हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये इसके अंदर हमको चेहरा देखने के लिए दिया हुआ है। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करना है। आपको किस तरह से, मतलब किस साइड से आपको अगर सनलाइट आता है या कोई कार का लाइट आता है, ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब बात आती है कि हमारा जो ये बेल्ट रहता है, सीट बेल्ट, बहुत से लोगों का कहना यह है कि हम सीट बेल्ट पहनने के बाद में इससे तो हमारी सेफ्टी कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए मैं खींचते रहता हूँ इसको तो ये खींचे जाते रहता है। ठीक है, तो लोगों का कहना है कि इससे हमारी सेफ्टी क्या कैसी होगी। तो ये दोस्तों आपको पहने रहना है, क्योंकि ये वर्क कब करता है, अगर बाय चांस आपकी कार फोर्सफुली किसी से टकराती है तो अंदर कार के अंदर जब झटका लगता है तब ये आपको बचाता है ये। ठीक है, तो एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अभी सीट बेल्ट मैंने लगा के रखा हुआ है इसके अंदर, तो इसको देखिए, अब ऐसा है तो नॉर्मल कितना भी खींच लो कुछ भी होता नहीं इससे। और अगर आपको झटका लगता है, देखिए कैसा लॉक हो जाता है ये झटका लगने पे। ठीक है, तो ऐसा ये वर्क करता है, वैसा ये कितना भी खींचो तो आ जाएगा, लेकिन अगर फोर्सफुली अगर झटका बैठता है तो लॉक हो जाता है। थर्ड नंबर की बात यह है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का मिरर रहता है, बैक मतलब जो हमको पीछे का दिखाता है, तो उसको हम कैसा सेट करते हैं। देखिए, तो ये मैं मिरर नीचे कर लेता हूँ इसका कांच, तो जैसे कि मैंने सेट करके रखा है तो ये ऐसा खुलता है पूरा। ठीक है, ये पूरा खोल दिया मैंने। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप ये मिरर पूरा खोलते हो तो इसके अंदर चांसेस हो जाते हैं किसी को लगने के। ठीक है, क्योंकि गेसिंग जो है हमारा फ्रंट साइड में रहता है, ज़्यादातर हम ये साइड से ज़्यादा गेसिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो है राइट साइड से ड्राइविंग है, और लेफ़्ट साइड से अगर कोई आ जाता है, कोई जाता है वहाँ से, तो वो ठोक के चला जाएगा, या फिर हो सकता है आप उसके वजह से उसको ठोक दोगे, तो वो जो मिरर है वो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसको क्या करना, आपको सिर्फ पूरा नहीं खोलना है। देखिए, ये पूरा बंद है, तो इसको आपको सिर्फ इतना खोल देना है। इतना खोलने के बाद में आपका जो सेटिंग है वो इसके ऊपर है, कितना खोलना है आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको पीछे का दिख जाएगा पूरा। ठीक है, मैंने जो सीट है अभी मेरी पूरी पीछे के साइड में है, इसलिए इतना दिख रहा है। अब सामने ले लेंगे तो सामने की मतलब इतना यहाँ से, तो आपको पीछे का बहुत दिख जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ कि इसको पूरा खोल के मत रखिए, थोड़ा बंद करके रखिए, मतलब किसी को लगता भी है तो आपका जो मिरर है वो अंदर दब जाएगा या फिर पूरा खुल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। ये एक इसका प्लस पॉइंट है, तो ये भी आपको समझ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा एक ऑप्शन आता है कार के अंदर का ही, तो जो एसी लगाते हैं। ठीक है, अब ये जैसा मिडल का मॉडल है, मतलब बेस मॉडल भी नहीं है और टॉप एंड भी नहीं है। ठीक है, तो टॉप एंड के अंदर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
एरो दिया रहता है देखिए। तो ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है ये क्या यूज़ है इसका, ठीक है। तो बहुत से लोग ये सिर्फ ऐसा एसी खोल देते हैं वेंट, और जो एयर है वो अगर ये साइड से होगा तो एयर इधर लगते रहेंगी पूरी जो ठंडी एयर है, और अगर ज़्यादा इधर होगा तो ये यहाँ से इधर ऐसे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। और यहाँ से आप इसको भी ऐसा सेट कर सकते हो हाथ से, जो अंदर के ब्लेड्स रहते हैं वो देखिए मूव होते हैं, तो वो साइड से आपको एयर मिलती है जो साइड में आप रखना चाहते हो। 5th नंबर का एक ऐसा है कि अगर हम रात की ड्राइविंग करते हैं, नाइट ड्राइविंग, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है देखिए लाइट का। ये तो लाइट का ऑप्शन अभी सभी गाड़ियों के अंदर आ रहा है। तो बहुत से मतलब कार के अंदर अगर बच्चा वगैरह कोई बैठा होगा तो वो ऐसा घुमा घुमा के अगर ऐसा कुछ कर देता है, तो ये 4th नंबर पोजीशन के ऊपर आ गया ना, तो इससे जो लाइट है आपकी, जो हमारा डिप्पर रहता है, डिप्पर से भी और डिप्पर हो जाएगा ये। तो जैसे कि मान के चलते देखिए, तो हमको जो लाइट का लोकेशन होना तो वो ट्रक के पास में होना, ठीक है। ट्रक दिख रहा है आपको, वो जो ट्रक खड़ा है वहाँ पे, तो वो है हमारा अपर का लोकेशन, ठीक है। तो डिप्पर हम समझ लेंगे, जो ब्लैक कलर की गिट्टी रखी हुई है यहाँ पे, तो उसको डिप्पर समझ लेंगे हम। तो अगर डिप्पर हमारा वो है तो ये हमारा लोकेशन, मतलब ये जो 4th नंबर पे अगर लोकेट करता है यहाँ पे जो एरो के पास में, तो ये डिप्पर से भी डिप्पर हो जाएंगे। मतलब हमारा जो डिप्पर का लाइट है, तो ये हमारे ग्रास के पास में जो ग्रिल है, ग्रिल के थोड़ा सा दूर, मतलब इतने पास में हमारा डिप्पर गिर जाएगा। तो इसकी वजह से नाइट ड्राइविंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को नहीं पता होता। इससे क्या होता है कि देखिए हम अभी लाइट ऑन कर देते हैं, ठीक है। लाइट ऑन कर लिए तो इसके अंदर यहाँ पे आपको शो होता है देखिए, अगर मैं अपर करता हूँ तो ब्लू लाइट लगती है वो, और ये डिप्पर है, ठीक है। अपर डिप्पर, ठीक है, ऐसा। तो ये भी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है कि अपर डिप्पर क्या होता है, कैसा करते हैं। तो ये एक देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वो लाइट ऑन करने के बाद में यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए आपको दिख जाएगा ये अपर। ये इसको छोड़ दिया, मतलब ये ऊपर खींचा कि अपर, और ये छोड़ दिया कि ये अपने आप जो लोअर लाइट है उसके ऊपर हो जाता है, ठीक है। और ये नीचे पूरा कर देंगे तो ये अपर पे ही रहेगा, जैसे कि, ठीक है। अब किसी किसी को अगर अपर पे कार चलानी होगी तो इसको नीचे कर देना, आपके लाइट अपर के ऊपर रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो रही बात हमारी जो एकदम डिप्पर से भी डिप्पर हमारा लाइट गिरता है यहाँ पे सामने, तो उसको कैसा हमारे को समझने को होना कि अगर हमारा जो डिप्पर का लाइट है उससे भी बहुत कम लाइट गिर रहा है, बहुत पास में लाइट गिर रहा है, तो हमारा जो ये प्रॉब्लम होगा ये यहाँ से होगा, ठीक है। ये लाइट है, ये डिप्पर है, तो ये 0 के ऊपर रखेंगे तो जो हमारा डिप्पर जैसा वर्क करता है कंपनी की तरफ से, तो वैसा ही वर्क करेगा। अगर हम इसको और कम करते जाते हैं 1 2 3 4 पे रख देंगे तो हमारा डिप्पर इतना डिप्पर हो जाएगा, ये जो एरो दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत डिप्पर साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कभी छेड़छाड़ ना करें, इसको एज इट इज़ ऐसा रहने दे। अगर कोई बच्चा आपके कार के अंदर छेड़छाड़ करता है और रात में आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि बराबर उजाला नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, तो आपको ये सेटिंग को चेक करना है, ठीक है। 6 नंबर की बात करेंगे तो देखिए हमारा जो बीच का मिरर रहता है, तो ये मिरर 2 काम करता है, ठीक है। ये तो आपको बैक साइड का पूरा बताता है, एक वो साइड का आपको वो लोकेशन का दिखाएगा, ये आपको बीच साइड का दिखाएगा, जैसे कि बैक साइड का जो मिरर है वहाँ से दिखाएगा, और ये राइट साइड का मिरर हमारे को पीछे का दिखाएगा, ये साइड से, ठीक है। तो ये साइड से क्या है, ये पीछे का तो दिखाएगा ही, लेकिन रात के टाइम में क्या है, पीछे कोई कार होगी, ट्रक होगा, तो वो उसका जो लाइट है अपर में है, तो वो हमारे ये पोर्शन के ऊपर आएगा, इसका लाइट ग्लास के ऊपर, और इसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर आएगा, क्योंकि इसके अंदर से हम बैक साइड का देखते हैं, तो यहाँ से पूरा जो रिफ्लेक्शन है हमारे चेहरे के ऊपर आएगा। तो इसको क्या करना है, आपको ये जो पार्ट दिया हुआ रहता है, देखिए नीचे के साइड में दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हमको ऐसा मोड़ देना है। तो जैसे ही आप इसको मोड़ दोगे तो ये जो थोड़ा मतलब स्क्रीन या फिर आपका ग्लास है, तो ये थोड़ा नीचे के साइड में हो जाएगा, दिखेगा वो बैक साइड का ही दिखेगा, लेकिन रात के टाइम में ये थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा, ठीक है। करके देखना एग्जाम्पल, आपके चेहरे के ऊपर रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत हद तक के कम हो जाएगा, आपको बैक साइड का तो दिखेगा ही, ठीक है। जो आपकी सेटिंग है वो एज इट इज़ रहेंगी। तो ये ऐसा लोकेशन इसका रहेगा, ऐसा नीचे कर देंगे तो आपको जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये हमारा 6 नंबर का फीचर जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है, ये एज इट इज़ कार के अंदर आता है पहले से ही।
और अब बात करेंगे हम 7 नंबर पॉइंट की। ठीक है, तो 7 नंबर के अंदर मैंने बहुत से चीज ऐड करके रखी हुई है, नहीं तो फिर वो बहुत सारा मतलब पॉइंट हो जाते थे 10, 11, 12। तो मैं आपको 7 नंबर के अंदर ही सब ऐड करके बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये स्विफ्ट डिजायर कार है, मारुति की कोई भी अगर कार होगी तो उसके अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, यहाँ से तो हम फॉग लाइट चालू कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को पता होगा तो वो यहाँ से कर देगा ऑन, अगर किसी को नहीं पता होगा तो यहाँ से वो ऑन कर सकता है। ठीक है, तो ये लोकेशन है, इसको हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ से हमारा जो सामने के फॉग लाइट रहते हैं नीचे के साइड में, ठीक है, तो वो ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर आपके कार के अंदर डिफॉगर जो लाइट रहता है पीछे के साइड में, ठीक है, वो बहुत से लोगों को ऑन नहीं करते आता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए ये जो लाइट का बटन है इसको हमको पूरा ऑन करना होता है। उसके बाद में जो डिफॉगर का लाइट है इसको ऑन करना होता है। ठीक है, ये सेपरेट यहाँ से इसको ऑन करना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता है, तो ये मारुति के हर कार के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक एसी का मैं पॉइंट बता देता हूँ। तो आपको एक कार दिख रही है, ये ऑप्शन एसी के पास में क्यों दिया रहता है, क्योंकि इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो हमारे जो बाहर की हवा रहती है वो कार के अंदर नहीं आती है। अगर हम एसी ऑन करते हैं तो हमारी जो एसी की हवा रहेंगी वही हमको प्योर हवा मिलेगी। ठीक है, चिल्ड वाली। और अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो बाहर की हवा, मिट्टी, धूल वगैरह सब हमारे कार के अंदर आ जाएंगी इसके थ्रू। ठीक है, तो एक एसी के पास में ये एक ऐसा पतरा रहता है। ठीक है, इसको हम ऑन कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है, इसको ऑफ कर देते हैं तो वो खुल जाता है। वो खुलने से क्या होता है, जो बाहर की हवा आती है बहुत हद तक हवा वो थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बाहर की हवा जो है नेचुरल हवा रहती है तो वो अच्छी लगती है। लेकिन उस जो डस्ट पार्टिकल है, गंदगी है, वो सब इसके थ्रू अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड, आप इसको कैसा यूज करना चाहते हो। मैंने एक लॉजिक बता दिया है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैंने सब इसके बारे में बताया, वो मिरर के बारे में बताया, इसके बारे में बताया, लाइट के बारे में। ठीक है, और ये सीट बेल्ट के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। तो आपके ऊपर डिपेंड है पूरा कि आप इसको कैसा यूज करते हो। उसके बाद में हमारा जो सेंटर का लाइट रहता है, ठीक है, तो बहुत से लोगों का कहना यह है कि जैसे कि हम कार का अगर डोर खोलते हैं, ठीक है, डोर खोलने पे हमारा ये जो लाइट है ये ऑन होना चाहिए। तो ये कैसा करना है, क्योंकि हम जब कार के अंदर बैठे रहते हैं तो हम इसको फटाक से ऐसा ऑन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसा मैं ये डोर खुला है तो इसको बंद कर दूंगा मैं। तो ये बंद करने के बाद में भी देखिए यहाँ से लाइट जो है ऑन ही रहेगा ये, क्योंकि ये ऑन के ऊपर पूरा सेट है। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता है, कार के अंदर अब बैठे हैं तो ये ऐसे ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पे फर्स्ट ऑप्शन पे बंद है, सेकंड ऑप्शन पे भी बंद ही रहता है, तो ये लास्ट ऑप्शन में ऑन हो जाता है। सेकंड नंबर के ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप डोर ओपन करते हो तब ये लाइट ऑन होगी। ठीक है, और थर्ड नंबर पे ये हमेशा के लिए, अगर आपके डोर बंद भी है तभी भी ऑन ही रहेंगी। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जब आप डोर ओपन करेंगे तभी ऑन होंगी। और ये फर्स्ट नंबर पे तो ये पूरा ऑफ करने का ही है। ठीक है, तो ये ऑफ है तो हम सेकंड नंबर पे रख दिए इसको। ठीक है, सेकंड नंबर पे रखने के बाद में हम डोर खोलेंगे, देखिए ऑन हो चुका है। और अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये डोर ओपन कर लिया है और इसको हम बंद कर देंगे तो लाइट भी ऐसी बंद हो जाती है। तो ये पूरा आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को ऑल करके। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।